प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि हम हिंदी साहित्य और राजनीति विज्ञान, इसी के साथ साथ हिंदी अनिवार्य, इन सभी के लेसन्स के साथ साथ अंग्रेजी की शुरुआत की गई और सबसे पहले हम रेनबो पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज दूसरा पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कल भी बताया, आज भी बताना चाहूंगा कि यह पुस्तक आपके 25 अंकों की है, जिसमें 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पाठ को पढ़ने के यानी इस किताब को पढ़ने पर आपके लिए एक फायदा और भी हो जाएगा, जिसमें रीडिंग के 15 अंक और होते हैं, यानी 25 + 15 = 40 जो अंकों के जो प्रश्न है वो आप सही हल कर पाएंगे यदि आप ध्यानपूर्वक इनको पढ़ेंगे। रेनबो बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें जितने भी पार्ट है उनमें से प्रश्नोत्तर भी पूछे जाते हैं। इनमें जो पॉइंट्स है उनमें से भी प्रश्नोत्तर किए जाते हैं। तो हम दूसरा पार्ट आज पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है, जिसका टाइटल है ए रूम 10 × 8, यानी एक कमरा जो कि 10 × 8 फीट का है। तो आइए हम शुरू करते हैं लेसन। देखिए ये पाठ, और इस पाठ में सबसे पहले हम इसका अध्ययन करते हैं और अध्ययन करते हुए चलते हैं। इसमें जो प्रश्नोत्तर आएंगे उनको भी हम हल करेंगे साथ साथ में। तो देखिए, this room might be 10 × 8, said Mrs. Malik, pointing to a square in the draft plum lying on the table before them. यह कमरा 10 × 8 का हो सकता है। इस लाइन का अर्थ यह है, said Mrs. Malik, मिसेज मलिक ने कहा, किसको तरफ? pointing to a square, यानी एक वर्गाकार कागज के टुकड़े की ओर, pointing to इशारा करते हुए उन्होंने, जिसमें ड्राफ्ट प्लान यानी जिसमें एक भवन निर्माण का एक नक्शा टेबल पर पड़ा हुआ था, उस नक्शे में एक जगह को यानी एक बिंदु की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि यह कमरा जो है वो 10 × 8 का हो सकता है। It was the third time that she had made this suggestion. यह तीसरी बार उन्होंने अपना सुझाव दिया था। It seemed it didn't register on either her husband or architect engaged to design house. It seemed, ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ। It didn't register, यानी ध्यान नहीं दिया। On either her husband, ना तो उसके पति ने और ना ही उनके वास्तुकार। आर्किटेक्ट का अर्थ होता है वास्तुकार या मकान निर्माण करने वाला। वास्तुकार, ना तो वास्तुकार ने उनकी तरफ ध्यान दिया और ना ही उनके पति ने इनकी तरफ ध्यान दिया। उसे ऐसा लगा। The Maliks were going to have a house of their own in Delhi. मलिक परिवार जो है, यहां पर मलिक्स का अर्थ है मलिक फैमिली। मलिक परिवार दिल्ली में अपना घर बनाने जा रहे थे। They had purchased a plot in the most fashionable colony of the town some times ago. कुछ समय पहले दिल्ली में उन्होंने एक फैशन प्रस्त इलाके में, एक कॉलोनी में भूखंड खरीदा था। प्लॉट का अर्थ होता है भूखंड खरीदा था। Now that they were posted back in Delhi, अब उनका पुनः पदस्थापन दिल्ली में हो गया था। They thought, इसलिए उन्होंने सोचा, they might as well have the house built, क्यों नहीं घर बना लिया जाए, या अब इसके साथ साथ ही घर भी बनाया जा सकता है। In her heart of hearts, इसका अर्थ है मन ही मन। In her heart of hearts का अर्थ होता है मन ही मन। Mrs. Malik also decided, मिसेज मलिक ने निर्णय किया, that after completion of the house, घर का निर्माण पूरा हो जाने के बाद, she would stay back in Delhi, वह दिल्ली में पुणे बस जाएगी। even if, यहां तक कि, या यदि, even if, यदि her
हर हस्बैंड वॉज ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन, यदि उनके पति का दूसरी जगह स्थानांतरण हो भी जाता है तो भी वह अब दिल्ली में ही बस जाएगी। शी वॉज सिक फॉर देयर पोस्टिंग्स, वह उनके तबादलों से ऊब चुकी थी। एवरी अदर ईयर दे वर मूव्ड टू ए न्यू प्लेस, हर साल उन्हें किसी न किसी नए स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता था। नाउ दैट द चिल्ड्रन वर ग्रोवन अप, और अब बच्चे भी बड़े हो चुके थे। इट वॉज नॉट डिजायरेबल टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, अब बच्चों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में भेजना यानी स्कूलें या विद्यालय बदलना भी अच्छा नहीं था, डिजायरेबल यानी वांछनीय नहीं था। मिसेज मलिक सेड, मिसेज मलिक ने कहा, इफ ही मस्ट, अगर ऐसा हुआ, मिस्टर मलिक कुड गो अलोन, अगर ऐसा हुआ तो मिस्टर मलिक है वो अकेले ही जा सकेंगे। शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली, वह दिल्ली में स्थायी रूप से बस जाएगी विद द चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ। शी वुड हैव हर मदर इन लॉ इन कंपनी फॉर कंपनी, और उनके साथ में उनकी मदर इन लॉ भी थी उनका साथ देने के लिए। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, मिस्टर मलिक को इसमें किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अब जैसे देखिए, इसमें से आप के एक प्रश्न हो सकता है, जैसे आपके प्रश्न है कि हाउ मेनी टाइम्स डिड मिसेज मलिक रिपीट हर डिसीजन, मिसेज मलिक ने अपना जो डिसीजन है वो कितनी बार दिया, हाउ मेनी टाइम्स। तो आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं या उनमें से आप देख करके भी लिख सकते हैं। कहां से? जब आप बुक में भी आप देख सकते हैं कि ये तीसरी बार था, ये तीसरी बार तो उन्होंने दिया था और चौथी बार भी वो कह रही थी। तो यहां तक जो अपन ने पढ़ा इस पेसेज को, यहां तक वो 3 बार ही आ रहा है। तो यहां पर आप उत्तर इसका लिख सकते हैं कि मिसेज मलिक जैसे देखिए डिड में है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसका उत्तर भी हमें पास्ट इंडेफिनिट में ही देना है। मिसेज मलिक रिपीटेड हर डिसीजन फॉर 3 टाइम्स, यानी उन्होंने उनका जो निर्णय था मिसेज मलिक ने 3 बार दिया था। तो ये इस प्रश्न का उत्तर आप ऐसे दे सकते हैं। आगे देखिए, आगे जब हम आगे चलते हैं तो आगे अब उन्होंने क्या कहा देखिए, फिर आगे वो कहती है कि दिस रूम माइट बी 10x8 मिसेस मलिक रिपीटेड। चौथी बार मिसेस मलिक ने पुनः दोहराया कि यह कमरा 10x8 का हो सकता है। हर हस्बैंड वाज अटेंडिंग टू ए टेलीफोन कॉल इन द एडजेसेंट रूम। एडजेसेंट का अर्थ होता है बगल वाला, यानी पास में जो कमरा था उसे। जब उन्होंने ऐसा कहा चौथी बार, तब उनके पति एक टेलीफोन कॉल पर व्यस्त थे बगल वाले रूम में, पास के कमरे में। बट दिस इज ए स्टॉप, आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेज मलिक। मिसेज मलिक को समझाते हुए, एक्सप्लेन मतलब समझाते हुए, मिसेज मलिक को वास्तुकार ने समझाते हुए कहा कि लेकिन ये तो स्टोर है, ये तो भंडार है, यानी जिस जगह की हम बात कर रहे हैं ये तो भंडार है, ये 10x8 का कैसे हो सकता है। उसने कहा यस, हाँ मैं जानती हूं, बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम। यह मेरी सास का कमरा होगा, सास का कमरा हो सकता है। एंड आफ्टर हर, और उसके जाने के बाद, इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम, और जब वह चली जाएगी तो उसके बाद में यह स्टोर रूम के रूप में यूज कर लिया जाएगा या उसे उपयोग में ले लिया जाएगा। द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड। आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार के समझ में नहीं आया। He looked puzzled, वह इस उलझन में था, यानी वह परेशान दिखने लगा। बाय मिसेस मलिक्स ऑब्जर्वेशन, मिसेस मलिक के कथन से वह थोड़ा परेशान नजर आया। और तब उन्होंने वापस किया कि आई मीन माई मदर इन लॉ कुड यूज द रूम,
कि मेरे कहने का मतलब, आई मीन का अर्थ है कि मेरे कहने का आशय है, मेरे कहने का मतलब है कि मेरी मदर इन लॉ जो है इस कमरे का यूज करेगी, इस कमरे को उपयोग में लेगी फॉर द प्रेजेंट, यानी अभी मेरी सास है वो काम में लेगी। एज यू नो, जैसा आप जानते हैं, शी इज ओल्ड एंड इनफर्म, वह बूढ़ी है और कमजोर भी है। इनफर्म का अर्थ होता है कमजोर, वह बूढ़ी भी है और कमजोर भी है। शी इजंट गोइंग टू बी देयर, कि वह कितने दिनों की है। एंड आफ्टर हर, और उसके बाद, आफ्टर हर का अर्थ है, तो यहां पर अर्थ है कि उसकी मृत्यु के बाद। इट कुड बी कन्वर्टेड, बदल दिया जाएगा, कन्वर्टेड, इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टोर रूम, इसे एक भंडार घर के रूप में बदल दिया जाएगा। मिसेस मलिक एक्सप्लेन्ड हाल्टिंगली, हाल्टिंगली का अर्थ था रुक रुक करके, यानी उन्होंने क्या किया, रुक रुक करके और उस मिस्त्री को समझाते हुए ये बात कही। मिस्टर मलिक जॉइंड देम, अब मिस्टर मलिक उनके साथ में हुए। इट सीम्स व्हाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन ही हैड आल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन, ऐसा लगा कि जब वो टेलीफोन पर बात कर रहे थे तो उन्होंने इस सुझाव के लिए अपना विचार बना लिया था। सजेशन यानी सुझाव, यानी उन्होंने इस सुझाव के लिए अपना उत्तर बना लिया था या अपनी वार्ता बना ली थी। ही टू वाज ऑफ द ओपिनियन, ही टू वाज यानी उसका भी, ही टू, जैसे अपन कहेंगे कि मैं भी, तो हम कहेंगे आई टू, मैं भी आपके साथ चलूंगा, या मैं भी आपके साथ, आई टू शैल गो विद यू, या आई शैल गो विद यू टू, आई टू यानी मैं भी, टू का अर्थ होता है यहां पर मैं भी। तो ही टू वाज द ओपिनियन दैट द स्टोर रूम शुड बी ए लिटिल बिगर, उनका ये विचार था कि स्टोर रूम थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इट इज ऑलवेज बेटर, ये हमेशा ठीक रहता है, टू ए कमोडियस, कमोडियस को होता है बड़ा, स्टोर रूम यानी हमेशा बड़ा स्टोर रूम अच्छा रहता है। क्यों? सो दैट, ताकि वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स, ताकि कोई भी सफाई करने वाला कोई भी मूव अबाउट, सरका सकता है। मूव अबाउट का अर्थ होता है सरकाना, एक जगह से दूसरी जगह पर हिलाना। द ट्रंक्स, ट्रंक्स का अर्थ वैसे बर्तन या कबाड़ या जो सामान, ट्रंक्स का सामान, या यहाँ पर पेटियां हैं, बक्से हैं। मूव फ्रीली यानी बड़ी आसानी से एक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरका सके। देन इट इज आल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट्स टाइडी, और ये भी कन्वीनियंट का अर्थ होता है सुविधाजनक, और उसे साफ सुथरा रखने में, उसकी सफाई करने में भी सुविधा रहती है, ये उन्होंने कहा। आगे देखिए, इट वॉज डिसाइडेड दैट, अब ऐसा निर्णय किया गया, दैट द रूम एडजेसेंट टू द किचन शुड बी 10x8। अब ये निर्णय किया गया कि रसोई घर के पास वाला रूम, एडजेसेंट का अर्थ होता है रसोई घर के पास वाला रूम 10x8 का होगा। द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड का अर्थ है आंगन। द कोर्टयार्ड वुड बी a little narrower but they didn't much matter much, यानी अगर आंगन जो है थोड़ा छोटा हो जाएगा तो भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं होगा। ऑल द रेस्ट हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड, और बाकी जो शेष है वो सब कुछ प्रस्तुत कर दिया गया था। एंड द प्लान वाज सबमिटेड टू अप्रूवल फॉर टू द कॉर्पोरेशन, और उस प्लान को यानी जो नक्शा था उस नक्शे को निगम को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दिया गया। सबमिटेड प्रस्तुत किया गया, अप्रूवल यानी अनुमोदन के लिए कॉर्पोरेशन को। मिसेस मलिक टू अनटायरिंग इंटरेस्ट, मिसेस मलिक टुक अनटायरिंग इंटरेस्ट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, इस घर निर्माण में, कंस्ट्रक्शन का अर्थ होता है निर्माण, और अनटायरिंग का अर्थ होता है अथक, अथक का अर्थ होता है कभी नहीं थकती यानी बहुत अधिक। और मिसेस मलिक ने इस कंस्ट्रक्शन में, इस निर्माण प्रक्रिया में, घर के निर्माण में अथक परिश्रम किया, अथक रुचि ली। रुचि लेते हुए उन्होंने क्या किया देखिए, शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइड विद एन अम्ब्रेला थ्राउट द डे, थ्राउट द डे यानी वह पूरे दिन उस निर्माण स्थल के पास या निर्माण स्थल की जगह पर छाता लिए खड़ी देखी जा सकती थी। शी सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल, उन्होंने प्रत्येक चीज का वो निरीक्षण करती थी, प्रत्येक चीज का ध्यान रखती थी। एट टाइम्स, और कभी कभी, शी वुड गिव अ हैंड टू द मेसन्स एंड
अदर्स, कभी कभी वह उन राजमिस्त्रियों को और जो मजदूर थे उनका काम में हाथ भी बटाती थी। शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे। वह कंस्ट्रक्शन स्थल पर यानी निर्माण स्थल पर सबसे पहले आती थी और सभी के जाने के बाद वह जाती थी। अब जैसे मान लो यहां पर एक प्रश्न हो सकता है, यहां पर यह प्रश्न हो सकता है कि व्हाट डिड, जैसे प्रश्न ये हो सकता है कि व्हाट डिड मिसेस मलिक डू ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। यानी जब घर का निर्माण हो रहा था तो मिसेज मलिक क्या किया करती थी। जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो मिसेज मलिक है वो क्या करती थी। अब आप देखिए इसमें आप क्या करेंगे, इसको कहां से उतारेंगे, व्हाट डिड मिसेज मलिक डू, यहां से भी नहीं, यहां से उतारेंगे ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, यहां से आप उतारेंगे इसको बढ़िया विस्ट्रीम लिखेंगे, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, घर के निर्माण के दौरान। अब यहां से उतारेंगे आप मिसेस मलिक, अब क्या करती थी। अब यहां से जैसे मान लो आप किताब में से, अब आगे किताब में से उतारना चाहते हैं तो आप किताब में से उतार सकते हैं। किताब में से कौन सी लाइन उतारेंगे, देखिए किताब में से आप कौन सी लाइन उतारेंगे, देखिए कि ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टाइम शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइड ऑफ देयर अम्ब्रेला with her umbrella throughout the day, supervised every details. At a time, she would give hand to the masons and others. She was the first to arrive construction site and left after everyone had gone away. यहाँ तक आप लिख सकते हैं, इसका उत्तर आप यहाँ तक लिख सकते हैं। आगे देखिए, she ensured that there was no wastage of material, यानी वह बिल्कुल इंश्योर करती थी कि किसी भी प्रकार की कोई सामग्री है वो वेस्टेज यानी बर्बाद नहीं हो। ये निश्चित करती थी, वह ये सुनिश्चित करती थी कि किसी भी प्रकार का कोई सामग्री बर्बाद नहीं हो। एंड द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट, और उनका जो लेबर थी, मजदूर जो थे, वो भी निकम में नहीं रो या निकम में नहीं बैठे। बिफोर लॉन्ग द हाउस का अर्थ होता है थोड़े ही समय में। बिफोर लॉन्ग द हाउस वाज कंप्लीटेड, यानी थोड़े ही समय में घर का निर्माण पूरा हुआ। मिसेस मलिक इंसिस्टेड दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस। मिसेस मलिक ने आग्रह किया, इंसिस्टेड का अर्थ होता है आग्रह किया कि इस घर के लिए नए फर्नीचर लगाना है। शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर न्यू हाउस, अपने नए घर में वह किसी भी प्रकार के पुराने फर्नीचर को काम में नहीं लेगी। और नोट ए पीस ऑफ इट, और यहां तक कि एक टुकड़ा भी वह नहीं लेना चाहती थी। दे वर स्टिल इन द मिडस्ट ऑफ द प्लान्स, जब वे टू शिफ्ट, यानी जब वे इस घर में शिफ्ट होने के प्लान में थे, शिफ्ट होने वाले थे। दे लर्न्ड, तब उन्हें सूचना मिली या तब उन्होंने जाना that the house had been acquired by the government, तब उन्होंने देखा कि उनका घर है वो सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है। acquired का अर्थ होता है अधिग्रहित, यानी उनका घर है वो अधिग्रहित कर लिया गया था। मिसेस मलिक वाज फ्यूरियस, मिसेस मलिक जो है वो क्रुद्ध हो गई, फ्यूरियस यानी क्रोधित हो गई। बट द नेक्स्ट मोमेंट, लेकिन अगले क्षण, when Mr. Malik mentioned कर तो बताया या जिक्र किया, जब मिस्टर मलिक ने बताया द रेंट असेस्ड, कि घर किराए पर लिया गया है, शी क्वाइटन डाउन, तब वह शांत हो गई। जब उसे ये कहा गया कि घर अधिग्रहित करने का अर्थ है कि घर को किराए लिया गया है। While supervising the construction of the house,
घर के निर्माण के समय और घर का निर्माण स्थल पर जो निरीक्षण किया था, शी हैड कल्टिवेटेड ए लव फॉर हर नेबर्स। जब वो निर्माण स्थल पर सुपरविजन के लिए जाती थी तो उन्होंने अपने पड़ोसियों से मधुर संबंध स्थापित कर लिए थे, कल्टिवेटेड स्थापित कर लिए थे, एंड मेड फ्रेंड्स इन द कॉलोनी, और उस कॉलोनी में बहुत सारे दोस्त भी बना लिए थे। शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग अप द एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, और शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स, और उन्होंने बहुत सारे योजनाएं भी बनाई। क्या? फॉर डूइंग अप का अर्थ सजाने के लिए, रंग रोगन करने के लिए, घर को सजाने के लिए उन्होंने बहुत सारी यानी कई योजनाएं भी बनाई। बट एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, लेकिन हर एक योजना को भूलना पड़ा। वाई हैड टू बी फॉरगॉटन द एवरी प्लान, प्रत्येक प्लान को क्यों भूलना पड़ा? बिकॉज द हाउस वाज रेंट असेस्ड, क्योंकि घर है वो किराए पर दे दिया गया था, या द हाउस वाज अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि घर है वो सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। देन दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, मिसेस मलिक वाज हैप्पी, और फिर उनका दिल्ली से ट्रांसफर हुआ तो मिसेस मलिक है वो बहुत खुश थी। वाई वाज मिसेस मलिक हैप्पी, क्यों खुश थी? शी वुड नो मोर सी हर हाउस regret not being able to live in it, यानी she would no more see her house, अब उसे बार बार अपने घर को देखना नहीं पड़ेगा और घर में रहने का दुख भी नहीं सताएगा। एंड देन थिंकिंग ऑफ द सबस्टेंशियल रेंट, और पर्याप्त किराए का विचार करके भी वह थोड़ी खुश थी। फील कंसोल्ड, और वह सांत्वना महसूस करती थी। कैसे सांत्वना महसूस करती थी? यानी हाउ डिड ही कंसोल, हाउ डिड शी कंसोल, यानी वह कैसे कंसोल होती थी? ये सोच करके कि शी वुड नो मोर सी हर हाउस, regret not being able to live in it, and then thinking of the substantial rent, feel consoled. ऐसा सोच करके transferred from one place to another, had to wait for many more years another term of postings in Delhi, और कई वर्षों तक उन्हें दिल्ली में उनकी पोस्टिंग वापस हुई नहीं। इन द मीनवाइल, और इस दरमियान मिसेस मलिक्स मदर इन लॉ पास्ड अवे, और इस दरमियान इतनी लंबी अवधि में उनकी सास जो है वो गुजर गई थी, यानी उनका देहांत हो गया था। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, उनकी बेटी की शादी हो गई थी। इन अ वे दे वर लकी, और इसमें वो बहुत भाग्यशाली थे। दैट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू गवर्नमेंट, यानी उनका जो घर था वो सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया गया था। क्यों? क्योंकि प्राइवेट टेनेंट्स आर प्राइवेट, यानी जो निजी जो किराएदार होते हैं, टेनेंट्स का होता है किराएदार, निजी किराएदार होते हैं, सच हेडेक, उनका बड़ा सिर दर्द होता है। देयर इज नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, उनकी शिकायतों का और उनकी मांगों का कोई अंत नहीं होता है। एंड दे आर मोर ऑफन देन नॉट इरेगुलर इन द पेमेंट्स, और फिर वो सरकार के जितना नियमित भी नहीं होते हैं पेमेंट करने में भी। मिसेस मलिक्स हाउस हैविंग बीन रिक्विजिटेड बाय द गवर्नमेंट, मिसेस मलिक का घर है वो सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया गया था। रिक्विजिट का अर्थ भी है अधिग्रहित किया गया था। द रेंट वाज क्रेडिटेड टू देयर बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली, और घर का जो किराया है वो उनके अकाउंट में हमेशा जमा हो जाया करता था। ओनली देयर सन रिमेन्ड टू बी मैरिड नाउ, अब उनके बेटे की शादी होना बाकी थी। मिस्टर मलिक थॉट दैट दे वुड रेदर टू बी डन विद इट बिफोर ही रिटायर्ड, और उसके मिस्टर मलिक ने सोचा कि रिटायर होने से पहले पहले इनकी शादी भी कर दी जाए। द सन हैड बीन मैरिड, और उनके पुत्र की शादी भी कर दी गई। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, और मिस्टर मलिक जो है वो सर्विस से, सेवा से या नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए। बट देयर हाउस हैड नॉट बीन येट रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन उनका घर है वो अभी भी सरकार ने मुक्त नहीं किया था, अभी भी सरकारी कोई न कोई उपक्रम उसमें चल रहा था। मिस्टर एंड मिसेस मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन ए रेंटेड हाउस, मिस्टर और मिसेस मलिक जो है अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ
एक किराए के घर में रहा करते थे। मिस्टर मलिक was still fighting with the government for the regist of their house when his end time. मिस्टर मलिक जो है उसने सरकार से अपने घर को रिहा करने के लिए, घर को छुड़ाने के लिए काफी संघर्ष किया और उस संघर्ष के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। His end came, उनकी मृत्यु हो गई। He passed away without being able to live in his house, और वह अपने घर में रहे बिना ही गुजर गया, इवन फॉर ए डे, यहाँ तक कि एक दिन भी वह घर में नहीं रह पाया और देहांत हो गया। नाउ विद इन द 3 months, अब उसकी मृत्यु के 3 महीने बाद द हाउस वाज डी-रिक्विजेंट, यानी उनका घर है वो रिहा किया गया, सरकार ने खाली किया। डी-रिक्विजेंट मतलब खाली कर दिया। अब उनके घर को खाली कर दिया गया। Mrs. Malik's daughter-in-law was keener than Mrs. Malik's to shift her own house. यानी मिसेज मलिक की डॉटर जो थी, डॉटर इल्ला यानी पुत्रवधू जो थी, वह मिसेज मलिक से ज्यादा अपने घर में रहने के लिए रुचि दिखा रही थी। कीनर यानी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही थी। देखिए आज भी काफी समय हो गया, मतलब 26 मिनट का पाठ हो गया है, तो हम यही समाप्त करेंगे और आगे का जो पार्ट 2 है वो शीघ्र ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।